हरियाणा में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है तो सभी नेता भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। बात करें फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर एक नेता ने सभी दावेदारों का खेल बिगाड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया की, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मजबूत दावेदारी पेश कर फतेहाबाद से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसी दौरान बलवान सिंह दौलतपुरिया हल्के के गांव पीली मंदौरी पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों द्वारा बाइक, ट्रैक्टर, गाड़ियों के काफिले के साथ और फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी और बलवान सिंह दौलतपुरिया के प्रति जनता के समर्थन का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक गांव के उनके कार्यक्रमों में युवा, बुजुर्ग से लेकर महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिल रही है। भव्य स्वागत किए जाने के बाद ग्रामीणों का आभार जताते हुए बलवान सिंह दौलतपुरिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले मैं तो पिछले लोकसभा चुनाव में आपने जो विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को और कांग्रेस पार्टी को अपने गांव से 1350 वोटों से जो भारी लीड देके हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजने का काम किया, हम सभी साथी उसके लिए प्रत्येक गांववासी का हार्दिक आभार व्यक्त करते आपके समक्ष हमने उल्लेख किया था और आप सभी साथियों ने लंबी सोच का परिचय देते हुए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए संगत राजनीति से ऊपर उठ के धक्कियानुशी विचारों को छोड़ के गली मोहल्ले के छोटे मोटे मन मुद्दाओं को भुला के तो सभी भाईचारे को एकजुट करके जो आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, अपने बहन कुमारी शैलजा जी का साथ दिया, वास्तव में एक एवरग्रीन ने आपने साथ दिया था, क्योंकि पीली मंदौरी गांव एक ऐतिहासिक गांव है राजनीतिक तौर पर। जब भी कहीं जिक्र चलता है फतेहाबाद विधानसभा के साथ साथ फतेहाबाद जिले की राजनीति का, तो जब तक पीली मंदौरी गांव की राजनीति का जिक्र न आए तो तब तक वो चर्चा अधूरी रहती है। इसलिए मैं सभी साथियों से विनती निवेदन और गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह से आप भाईचारे को बढ़ा के रखें और 2-2.5 महीने के बाद में जब भी विधानसभा चुनाव आए, और ये विधानसभा चुनाव भी हमारे आने वाले भविष्य के लिए बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए सभी साथी उस समय सोच समझ के एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का साथ दें और अपना प्रतिनिधि के हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि जब आपका प्रतिनिधि हरियाणा विधानसभा में जाएगा तो आपके हक और हकूक की बात करेगा, आपकी समस्याओं का निदान करने का काम करेगा, क्योंकि वही साथी आपकी समस्याओं का निदान कर सकता है जो 24 घंटे आपके बीच में रहे, जो आपकी समस्याओं से अवगत रहे, और जो साथी कभी कभार आपसे मिले, आपकी समस्याओं को जिसको पता ही ना हो, वो साथी आपकी समस्याओं का निवारण भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई साथियों को तो ये भी नहीं पता कि किसान की जिंदगी में 13 महीना कब आता है। और पीली मंदौरी गांव तो बड़ा जागरूक गांव है, आप सभी भली बात जानते हैं कि पीली मंदौरी गांव जो फैसला करता है वो फतेहाबाद की राजनीति को प्रभावित करता है। इसलिए बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपसे विनती निवेदन और गुजारिश है, क्योंकि पीली मंदौरी गांव से जो हवा चलती है वो पूरे फतेहाबाद विधानसभा को प्रभावित करती है। जब भी भक्ति मंडली में कोई राजनीतिक चर्चा चलती है तो लास्ट के अंदर यही बात होती है कि पीली मंदौरी जो केतन है, तो पीली मंदौरी गांव के साथियों की और भी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। आप अपने बूथ को संभालें, अपने वार्ड को संभालें, और उसके साथ साथ आपकी जो रिश्तेदारी हल्के में जो फ्रेंड सर्कल है वहां पे भी जाके कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब की, किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, व्यापारी की, उनके हितार्थ नीतियां बनाती है। और आपने देखा है बीजेपी 10 साल के अंदर कारपोरेट घरानों की धनाढ़ लोगों के उनके हितों के अनुरूप नीतियां बनाती है। जिस भी साथी के अनुरूप नीतियां बनती है फिर बजट उसी अनुसार चलता है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन करने का काम करें, और जब आपके अनुसार कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी तो आपके सामने जो समस्याएं हैं जो मार की तरह खड़ी है, उन सभी समस्याओं का निवारण करने का काम करेंगे, क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। कोई भी सरकार आए महंगाई एकदम कम नहीं कर सकती, लेकिन किसी साथी की जेब के अंदर अगर कुछ आर्थिक सहायता की जाए तो कहीं न कहीं महंगाई से कुछ बचा जा सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बुढ़ापा पेंशन 3000 की बजाय 6000 रुपए प्रति व्यक्ति को दी जाएगी, और जिस घर में 12,000 रुपए प्रति महीना आएगी तो कहीं न कहीं आपको महंगाई से राहत भी मिलेगी।
और इसके साथ साथ आज महंगाई की मार सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों पे पड़ती है, रसोई पे सबसे ज्यादा मार पड़ती है। और गैस का सिलेंडर जो 1150-1200 का हो चुका है, वो आम आदमी के पहुंच से बाहर है। और सिलेंडर आज इतनी जरूरी चीज है कि इसके बगैर काम चल नहीं सकता, क्योंकि अब पढ़ी लिखी बुआ आ गई, कोई साथी का भी 4 दिन ठहर के सिलेंडर लिया होगा, चूल्हे पर रोटी पोलियो तो घर लड़ाई भलाई करा लियो, रोटी चूल्हे पर कोरी पुए। तो जब इतनी जरूरी चीज है तो सरकार को इस पर सब्सिडी देनी चाहिए, चाहे सरकार 60% दो, 70 दो, चाहे 80 दो, लेकिन अपन सिलेंडर 500 रुपया मिलना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि जब भी सरकार बनेगी तो सब्सिडी हरियाणा सरकार तेल कंपनियों को देगी और आम उपभोक्ता को 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। इस तरह से हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको आज दर दर की ठोकरें खाने के मजबूर कर रखा है। वो बच्चा हमारा कोचिंग सेंटर में 1 साल कोचिंग लेता है, घर वाले पैसे लगाते हैं और जब पेपर देके घर नहीं पहुंचता उससे पहले उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि पेपर लीक हो जाता है, तो वो बच्चा तो जहाँ एकदम निराश होता ही होता है, घर वाले भी उदास होते हैं क्योंकि आर्थिक तौर पे वो टूटते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने हरियाणा प्रदेश को कच्ची नौकरियों की लाइब्रेरी बना के छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि कौशल रोजगार बंद करेंगे और प्रत्येक युवा साथी को पक्की नौकरी देने का काम करेंगे ताकि वो भी अपना गुजर बसर कर सके। इसी तरह से चाहे अग्निवीर योजना है, चाहे कोई किसानों को MSP देने की बात है, ये केंद्र सरकार में जब भी कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी तो ये दोनों मांगे भी पूरी की जाएंगे। इसलिए सभी साथियों से मेरा विनती निवेदन गुजारिश है कि जिस तरह से आपने सारे भाईचारे को एकजुट करके लोकसभा में जो साथ दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, उसी तरह से आप 2-2.5 महीने के बाद में जब भी विधानसभा चुनाव आए तो कांग्रेस पार्टी का साथ देना। और कांग्रेस पार्टी के टिकट के बारे में कई साथियों के लिए टिकट किसको मिलेगी, ऐसे 4-5 लेकिन टिकट तो साथियों मिलेगी सर्वे के आधार पर। अब कोई सर्वे अगर धन्यवाद आ रहा है, अब हो सके कोई सर्वे सारे का जरूर आएगा, तो तारे जो ठीक लगे गीत गाइयो, जे जगह गीत गाओगा फिर वो सर्वे बढ़िया जागो, और सर्वे बढ़िया जागो तो पहले टिकट मिलेगी, और जैसा दिन में टिकट मिलेगी फिर दिन सहयोग समर्थन आशीर्वाद देंगे। 1350 बजाय का 2-2.5 जिताइयो ताकि आपको अपनो प्रतिनिधि उनके विधानसभा में जावे और मन तारे गांव की एक समस्या को ध्यान है, क्योंकि मेरा भी मैं चक्कर लागता रहे। जब मैं 2014-19 में विधायक हो, जितनी मेरे हो सके मैं करने को प्रयास करो। गवर्नमेंट आइडिया में लाइट तक मेरी समस्या है, मैं सबको प्रयास करूँ, लेकिन जो एस्टिमेट आया बन गए लगाने की कोशिश करी, फिर भी कई भैया की मांग रहेगी क्योंकि विपक्ष के विधायक ने कोई ज्यादा ताकत को नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया था, चाहे कोई डीप प्लान नहरी खाना बनाने की बात हो, चाहे कोई राह बनाने की बात हो, या कोई ढाने में लाइट लगाने की बात हो। भी कई साथियों का ढाने की लाइट में थोड़ी दिक्कत ज्यादा है, तो मैं सभी साथियों से आज वादा करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जब हरियाणा प्रदेश में सरकार आएगी और आपका अपना बेटा विधानसभा में होगा तो मेरी सोच है कि जो सब्जी ढाने में रहता है उसकी ढाने का रास्ता पक्का होना चाहिए, उसको लाइट मिलनी चाहिए और पीने के लिए नहरी पानी होना चाहिए। क्योंकि आज एक शिक्षण संस्थान की बसें प्रत्येक ढाणी में जाती है, अगर रास्ता पक्का नहीं होगा तो हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे और लाइट के बगैर बिल्कुल काम नहीं चल सकता, ना तो मोबाइल चार्ज जो है ना बिलोड़ा जा। और तीसरों पानी है तो नीचे कहना खारा है, कहना मिठा है, प्रत्येक ढाणी में वाटर वर्क्स की सप्लाई होनी चाहिए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्द भी ठीक ठाक सूख बैठेगी, तीनों मांग 6 महीना के अंदर अंदर प्रत्येक ढाणी वाला पूरी करने का काम करागा। क्योंकि मैं जहाँ बोलता हूँ तो मुझे लगभग इन्हीं समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ढाणियों की सारी समस्या निवारण किया जाए और उसके साथ साथ जो सेम के हमारे भट्टू ब्लॉक का जो समस्या है उसकी हम विधानसभा पटल पे मांग उठाएंगे और ऐसा बिल लेके आएंगे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ये सेम ग्रस्त भूमि है उसके लिए कोई मास्टर प्लान किया जाए। और मेरी सोच है कि आपका ये जो रंगोली नाला है इसकी वजह से भट्टू ब्लॉक ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये मैं मांग करूंगा कि रामसरा से लेके 42 तक इस रंगोली नाले को आप का बनाया जाए।
और ये जो आपको कुएं लग रहे हैं, इन कुएं के ऊपर 24 घंटे बिजली सप्लाई होनी चाहिए और इनको चलाने के लिए कौशल रोजगार के तहत एक बच्चे की आपकी नौकरी लगनी चाहिए। जो क्या सरकार कहती है जिसके खेत में कुएं लग गया वो इसको चलाए, लेकिन किसान के साथ साथ वो सामाजिक आदमी होता है, वो 24 घंटे कुएं पर ड्यूटी नहीं दे सकता। एक शक्ति की वहां पर रोजगार मिलेगी तो 24 घंटे कुएं चलेंगे और रोज में पानी जाएगा तो पहले में आपको धन बन सके। अब सारी समस्या को निवारण कराओगा, लेकिन चक्कर नहीं हो, सारा भाईचारा एक दूसरा कियो और काम को मिलो है, ये सारा एक दूसरा कियो। ये छोटी सी भारत का गई अपने भाई में ध्यान दूंगा, एक किसान हो और सीधी एक आशीर्वाद इसको पैदा करने वाली अपराध तो जमसू दावत नहीं है, पर 5 दिन में ज्यादा खजा लगाएंगे और ठीक है तो क्या जब वो बुजुर्ग हो गया 80-85 साल को तो एक दिन में फिर जमसू आगे पैदा करेंगे किसानों सीख के बात क्या था कि वो पैदा वो इधर पास हो गया इधर पास हो गया, और 5 दिन में ज्यादा वो जमसू ने खजा थोड़ी होनी थी, सारे बात पोपटा ही रोटी हो गई, लड़ाई आदमी की जरूरत होगी, फिर दादा कुछ दादा के बड़ा 6 रात दिक्कत आ रही है, रेशा हुआ है नजदीक है नजदीक है, लेकिन फिर वो पूरे वापिस ठीक हो जाओ पर रस्सो जाके में बूढ़ी बांध दियो 5 मिनट हो गए तो यमदूत बोले आ जाओ बुढ़ाई चाल तो सालों से पहले बोले मेरी एक बात सुन तू वो तो मैंने मेरा घर का मार दियो तारा मारे मैं कोट वाले तो मेरे मेरे साके रही हो बस वो है नहीं बार मारे मैं कोई बात की चिंता ना करियो ये साके रही हो ये साके रहो मैं तारा हूँ फे मेरा हूँ आपा एक दूसरे को बात करा तो सुन लियो आपा बात करा अपन अपने दूसरे अपनापन महसूस हुआ है और जो बड़ा लोग घर ऊपर बात है बहुत सारे अपनापन महसूस को नहीं हुआ है तो आपने अपने भाईचारे चुनेगा आपने अपने आदमी चुनेगा तो तेज बिन जाके कह भी इसको मेरे हाथ भी पकड़ इसको और मेरे के लिए तो आज खाते वही कोई मीडिएटर की जरूरत को नहीं है फिराने नहीं गया दिखने नहीं गया वो इस जागो मैं सकता में तो बहुत से साथी अनजानू नाम शायद भूल जाऊं लेकिन कोई साथी आगे कहा है कि मैं पीढ़ी मंदोरी गुरु मेरा फलानो काम है तो मैं पहले गा दी और मैं आगे गा दूंगा ये जो आज मेरे फूलों वाला हूँ तो सामान बढ़ानो काम करो इज्जत बढ़ाने काम करी आज की बात को नहीं जब भी मैं पीढ़ी मंदोरी में आयो तो पीढ़ी मंदोरी काम मैंने बहुत आशीर्वाद दियो हमेशा मेरी इज्जत बढ़ानो काम करो और जब भी मेरा सूत बैठ जाएगी वो तारो आशीर्वाद कई गुना करके वापस लौटानो काम करूंगा तो चिंता ना करियो एक बार ठीक बैठ जान दो फिर पीढ़ी मंदोरी की ताने तो मेरे माइक पकड़ने जरूरत कौन पड़ेगी जो तो अभिमन्यु को लाफड़े पकड़ देगा तो पकड़ना भी चाहिए न पकड़े नेता में बुद्धि ठीक हो रहा है पकड़े मेरे पटा दिमाग ठीक रहे लेकिन काम कराने तुम्हारी पकड़ने नौबत भी कोई आएगी तो मैं तारो वचन करूँ जब भी ठीक ठाक आप टाइम आ गयो और इसका व्यापक संभावना है परिस्थितियां अनुकूल है समय सही आओगे ये सारा भाईचारा इकट्ठा रखियो कोई माड़ा मोटे रस्से बोलेगी गरीब होता है की लड़ाई सो है काम है बन भूल भाल गए अब बड़ी लड़ाई जीतनी जरूरी है। तो सुना आपने कांग्रेस नेता को जिन्होंने सरकार को घेरते हुए कांग्रेस की नीतियों से आम जन को रूबरू करवाया। हालांकि फिलहाल के माहौल को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बलवान सिंह दौलतपुरिया फतेहाबाद विधानसभा में कांग्रेस के लिए सबसे दमदार और मजबूत दावेदार हैं जो 2014 में चुनाव जीतकर विधायक बन चुके तो वहीं अपनी पार्टी को भी लगातार धरातल पर मजबूती देने का काम कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस दिन प्रतिदिन हरियाणा में मजबूत हो रही है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन देखना यह होगा कि सर्वे के अनुसार टिकट देने के पैटर्न पर बलवान सिंह दौलतपुरिया कितने खरे उतर पाएंगे। फतेहाबाद से हिमांशु लांबा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज 24। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।